कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है एक वचन का वचन। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र एक प्रसिद्ध और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी पत्नी तारामती एक धर्मनिष्ठ स्त्री थी और उन दोनों का एक पुत्र था, रोहिताश्व। राजा हरिश्चंद्र बहुत धार्मिक स्वभाव के थे और माना जाता था कि कोई भी चीज उन्हें धर्म की राह से डिगा नहीं सकती थी। एक दिन देवताओं और ऋषियों के बीच बहस छिड़ गई कि कौन सा राजा अपने धर्म के प्रति सबसे अधिक ईमानदार और सत्यनिष्ठ है। वशिष्ठ ने, जो सूर्यवंशियों के गुरु थे, कहा, इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र को कोई नहीं हरा सकता। इस टिप्पणी ने देवताओं के साथ साथ मुनि विश्वामित्र को भी क्रोधित कर दिया, जिन्होंने प्रश्न किया कि एक नश्वर मनुष्य देवताओं से श्रेष्ठ कैसे हो सकता था। उसी समय वहां नारद मुनि आ गए। वे भी विश्वामित्र से सहमत थे। प्रोत्साहित होकर विश्वामित्र ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं आपकी इस बात को असत्य सिद्ध कर दूंगा। ऋषि वशिष्ठ, अवश्य आप प्रयास कर सकते हैं। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, आप जब तक चाहें महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा ले सकते हैं। मैं जानता हूं वे आपकी सभी परीक्षाएं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर लेंगे, किंतु मान लीजिए वे ऐसा न कर पाए तो मैं वचन देता हूं कि मैं एक गुरु के रूप में अपना पद त्याग दूंगा और अपना शेष जीवन एक साधारण मनुष्य की तरह व्यतीत करूंगा। नारद विश्वामित्र की ओर मुड़कर बोले, किंतु यदि महाराज हरिश्चंद्र ने ये सिद्ध कर दिया कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं, तब क्या होगा? आपके लिए भी कोई परिणाम होना चाहिए। तब मैं राजा हरिश्चंद्र को अपनी आधी यौगिक शक्ति और दिव्य सद्भावना दे दूंगा जो मैंने अर्जित की है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे प्रसिद्ध हो जाएं और लंबे समय तक इस संसार में और भावी पीढ़ियों के मन में बने रहें। क्रोधित विश्वामित्र ने कहा। देवऋषि नारद ने सिर हिलाया और दोनों ऋषि इस बात पर सहमत हो गए कि राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली जाए। विश्वामित्र अपनी रणनीति तैयार करने में लग गए। शीघ्र ही कुछ ग्रामीण हरिश्चंद्र से सहायता मांगने आए। हमारे गांव में एक जंगली सुअर है जो हमारी फसलों को नष्ट कर रहा है और हमारे परिवारों के लिए समस्या बन रहा है। कृपया हमारी सहायता करें। ये सुनकर राजा ने अपने कुछ सैनिकों को अपने साथ लिया और सुअर का शिकार करने निकल पड़े, जो विश्वामित्र द्वारा निर्मित था। हरिश्चंद्र, जो इस परीक्षा से अनजान थे, सुअरों के पैरों के चिन्हों का पीछा करते हुए जंगल में काफी गहराई तक चले गए, अपने सैनिकों से बहुत आगे, और शीघ्र ही उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। वे बहुत देर तक जंगल में भटकते रहे, लेकिन सुअर जैसे हवा में गायब हो गया था। सुअर का पीछा करके थक चुके हरिश्चंद्र जंगल में घूम रहे थे कि उनकी दृष्टि एक सुंदर से आश्रम पर पड़ी। ये आश्रम भी विश्वामित्र का ही बनाया हुआ था। दो सुंदर कन्याओं ने बाहर निकलकर स्वागत पुष्पों एवं मदिरा से राजा का स्वागत किया और उनका मनोरंजन भी किया। प्रसन्न होकर राजा हरिश्चंद्र ने थोड़ी देर विश्राम किया और जो ध्यान उन्हें मिल रहा था उसका आनंद लेते रहे। फिर वे प्रस्थान करने के लिए उठ गए और अपनी सुंदर अतिथियों को धन्यवाद दिया तथा उनके लिए राजकोष से अपने दूतों के हाथ उपहार भेजने का वचन दिया। लेकिन कन्याओं ने उनसे उपहार लेने से मना कर दिया। राजन, हमें आपसे कोई उपहार नहीं चाहिए, हम केवल आपसे विवाह करना चाहते हैं, उन्होंने कहा। राजा हरिश्चंद्र इसके लिए तैयार नहीं थे। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता कन्याओं, मेरी पहले से एक पत्नी है और एक पुत्र भी, ऐसा करना अधर्म होगा, उन्होंने कहा। उसी समय वहां विश्वामित्र आ गए। राजन, वे गरजे, ये मेरा आश्रम है और आप यहाँ मेरी अनुमति के बिना आए हैं, और अब आप मेरी पुत्रियों की इच्छा को अस्वीकार करके उनका अपमान कर रहे हैं। अपने गलत को सही करने का एकमात्र उपाय है इनकी इच्छा को स्वीकार करके इनसे विवाह करना। राजा ने विनम्रता से दोबारा मना कर दिया। विश्वामित्र के हट करने पर अंततः हरिश्चंद्र बोले, मुनिवर, आपकी पुत्रियों से विवाह करने के बजाय मैं अपना राज्य छोड़ना ठीक समझूंगा। मैं धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता। विश्वामित्र राजा के शब्दों पर झपट पड़े और बोले, उस स्थिति में अपना राज्य मुझे दे दीजिए। आप जल लेकर आइए,
हम आपके सिंहासन त्यागने का समारोह करते हैं। एक पल भी हिचकिचाए बिना महाराज हरिश्चंद्र ने अपना राज्य मुनि को दे दिया। राजा के सिंहासन त्यागने के बाद विश्वामित्र ने कहा, दक्षिणा के बिना दान अपूर्ण होता है। मुझे बताइए मुनिवर, आप दक्षिणा में क्या चाहते हैं? हरिश्चंद्र ने पूछा। मैं चाहता हूं कि एक लंबा व्यक्ति एक हाथी पर खड़े होकर भूमि पर सिक्का फेंके। मैं भूमि से लेकर हाथी पर खड़े व्यक्ति तक ऊंचा स्वर्ण का ढेर चाहता हूं। अवश्य, मैं महल पहुंचते ही आपको स्वर्ण दे दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, लेकिन आपका राज्य तो पहले ही मेरा हो चुका है, इसलिए आपका राजकोष भी अब आपका नहीं है। आप उसमें से कुछ नहीं ले सकते। मुनि ने कहा, मैं आपको देने के लिए अपनी व्यक्तिगत संपत्ति में से धन दे दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, जब एक राज्य दान में दिया जाता है तो व्यक्तिगत संपत्ति भी उसमें शामिल होती है। मुनि ने कहा, मुझे इस बारे में सोचने दीजिए मुनिवर, मैं आपको धन दे दूंगा, किंतु कृपया अभी मुझे राज्य में जाकर अपने परिवार को सूचित करने दीजिए। मैं आपके साथ चलूंगा हरिश्चंद्र, ताकि आप औपचारिक रूप से अपना राज्य मुझे सौंप सकें। हरिश्चंद्र ने सहमति में सिर हिला दिया। जब राजा हरिश्चंद्र अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी एवं पुत्र को बुलाया और उन्हें नवीनतम घटनाओं के बारे में जानकारी दी। वे अब रानी व राजकुमार नहीं थे और महल में नहीं रह सकते थे। मुनि विश्वामित्र अपेक्षा कर रहे थे कि तारामती अपने पति के इस कार्य से क्रोधित होंगी और राजा पर दबाव डालेंगे कि वे किसी भी तरह अपना राज्य वापस पाने का प्रयास करें। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तारामती ने अपने पति से कोई प्रश्न नहीं किया। इसकी बजाय उन्होंने अपने और अपने पुत्र के राजकीय आभूषण हटा दिए और खड़ी हो गईं। मैं आपसे सहमत हूं प्रिय पतिदेव, चाहे कुछ भी हो जाए, वचन का सम्मान रखा जाना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र की ओर मुड़े और बोले, हे ऋषिवर, मैंने सुना है कि काशी एक अत्यधिक समृद्ध शहर है, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ वहां जाऊंगा और जब आपके लिए धन अर्जित कर लूंगा तो वापस लौट आऊंगा। काशी बहुत दूर है हरिश्चंद्र, और आपको लौटने में वर्षों लग सकते हैं। संभव है आप लौटे ही नहीं, किंतु आपने स्वर्ण देने का वचन दिया है, अतः मैं अपने शिष्य नक्षत्रक को आपके साथ भेजूंगा। माह के अंत तक आप उसे धन दे दीजिएगा, तब तक मैं यहाँ अपना शासन आरंभ करता हूँ। इस प्रकार हरिश्चंद्र, तारामती और रोहित अश्व ने नक्षत्रक के साथ काशी की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। हरिश्चंद्र की प्रजा सड़क के किनारे खड़ी होकर अपने राजा की स्थिति पर आंसू बहा रही थी। लोग विश्वामित्र के प्रति क्रोध प्रकट कर रहे थे, किंतु ऋषि उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। नक्षत्रक भी अपने गुरु जितना ही चतुर था और कभी भोजन कभी पानी मांगकर और बार बार विश्राम के लिए रुकने को कहकर परिवार को परेशान कर रहा था। तारामती ने कभी पैदल चलकर इतनी लंबी दूरी की यात्रा नहीं की थी और वो जल्दी ही थक गई। बालक रोहितोष को भी बिना पर्याप्त भोजन और पानी की यात्रा करने में कठिनाई हो रही थी, किंतु न तो मां शिकायत कर रही थी, न ही पुत्र। हरिश्चंद्र अपने परिवार पर आई विपत्ति से व्यथित थे, किंतु वे विश्वामित्र को दिया वचन निभाने के लिए दृढ़ता से तत्पर थे। विश्वामित्र ने अपनी माया से भ्रमपूर्ण चोर, वन्य पशु, तूफान, चक्रवात और बाढ़ इत्यादि उत्पन्न किए, ताकि तारामती अपने पति से प्रार्थना करे और उन्हें उनकी योजना के साथ आगे बढ़ने से रोक ले। किंतु तारामती पूरी यात्रा के दौरान उदासीन बनी रही और काशी विश्वनाथ के नाम का जप करती रही, जब तक कि सारे भ्रम अपने तार्किक अंत तक नहीं पहुंच गए। एक लंबी और उथल पुथल भरी यात्रा के बाद अंततः चारों काशी पहुंच गए। वो माह का अंतिम दिन था। नक्षत्रक धन की मांग करने लगा, या तो मुझे शीघ्र धन दे या अपनी हार स्वीकार करें। वो हरिश्चंद्र को तंग करने लगा। कहीं कोई राहत नजर न आने पर और दबाव का अंत न होने पर हरिश्चंद्र को अपना ऋण चुकाने का एकमात्र उपाय यही सूझा कि वो स्वयं को और अपने परिवार को बेच दें। ये उनके द्वारा लिया सबसे कठिन निर्णय था और उन्होंने इस पर काफी देर विचार किया। अंत में उन्होंने एक सार्वजनिक घोषणा की,
मेरी पत्नी, मेरा पुत्र और मैं बिकने के लिए तैयार हूं। जो भी हमें खरीदेगा उसे हमें उतना स्वर्ण देना होगा जितना हम चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि एक लंबा व्यक्ति हाथी पर खड़े होकर भूमि पर एक सिक्का फेंके और मैं भूमि से लेकर हाथी पर खड़े उस व्यक्ति के सिर तक ऊंची स्वर्ण की ढेरी चाहता हूं। ये सुनकर एक वृद्ध व्यक्ति उनके पास आया और बोला, मेरी पत्नी बीमार है और मुझे भोजन पकाने एवं घर की सफाई करने के लिए एक सेविका चाहिए। मैं तुम्हारी पत्नी के लिए उस धन का एक हिस्सा दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तारामती रोने लगी, मुझे एक रोती हुई सेविका नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो ईमानदारी से काम करे। वृद्ध ने तारामती के आंसुओं को देखकर अनिश्चित स्वर में कहा, नहीं नहीं। तारामती ने कहा और अपने आंसू पोंछ लिए, मैं प्रसन्नता पूर्वक आपके लिए काम करने आऊंगी, किंतु कृपया मुझे मेरे पुत्र को साथ लाने की अनुमति दे दीजिए। ये तो एक समस्या हो जाएगी, मुझे तुम्हारे पुत्र को खिलाने के लिए भी खर्च करना पड़ेगा। वृद्ध ने कहा, स्वामी, मेरे लिए अपने पुत्र से अलग रहना कठिन होगा। तारामती गिड़गिड़ाई, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि वो घर के अन्य कामों में आपकी सहायता करके अपनी रोटी कमा लेगा। इस आदान प्रदान से हरिश्चंद्र अभिभूत हो गए, जबकि वृद्ध व्यक्ति ने सिर हिलाया और उनकी पत्नी और पुत्र दोनों को खरीद लिया। नक्षत्रक, जो उनसे कुछ दूर खड़ा था, ने उस व्यक्ति से कहा, आप धन अपने पास ही रखें, मेरे गुरु विश्वामित्र एक दिन आकर इसे आपसे ले जाएंगे। तारामती ने अपने पति पर एक अंतिम स्नेहपूर्ण दृष्टि डाली और बिना एक शब्द बोले मुड़ गई। अपने पुत्र के कंधे पर हाथ रखा और वृद्ध व्यक्ति के पीछे उसके घर की ओर चल पड़ी। अकेले रह गए हरिश्चंद्र ने एक बार फिर घोषणा की, मैं आजीवन उस व्यक्ति का दास बनकर रहने को तैयार हूं जो मुझे मेरी आवश्यकता का शेष धन देने के लिए सहमत होगा। एक मोटा भारी शरीर का व्यक्ति भीड़ में से निकलकर उनके सामने खड़ा हो गया। मैं वीरा बाबू हूं और मैं शहर के शमशान मणिक कणिक का घाट का स्वामी और रखवाला हूं। मुझे एक सेवक की आवश्यकता है जो शमशान घाट पर मेरे कर्तव्य पूरा करने में मेरी सहायता करे। मैं तुम्हारी जीवन भर की सेवाएं खरीदूंगा। वीरा बाबू ने स्वर्ण मुद्राएं निकाली और हरिश्चंद्र को खरीद लिया। नक्षत्रक एक अच्छे राजा को शमशान के मालिक का दास बनते देख एक पल के लिए दुखी हुआ, किंतु उसे मुनि विश्वामित्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना था। उसने वीरा बाबू से कहा, आप ये स्वर्ण अपने पास रखें, मेरे गुरु श्री विश्वामित्र एक दिन आकर इसे ले जाएंगे। इतना कहकर नक्षत्रक चला गया। वीरा बाबू हरिश्चंद्र की ओर मुड़कर बोला, जैसा मैंने कहा था, मैं मणिकार्णिका घाट का स्वामी हूं। किंवदंती ये है कि जब भगवान शिव की पहली पत्नी सती की उनके पिता के यज्ञ में मृत्यु हो गई थी और शिव ने उनके शरीर को उठाकर दुख व क्रोध में तांडव नृत्य किया था, तो उनकी बालियां उनके कानों से निकलकर इसी क्षेत्र में गिरी थीं। इसलिए इसका नाम मणिकार्णिका रखा गया। लोग इस विश्वास के कारण काशी में अपनी अंतिम सांस लेना पसंद करते हैं कि यदि उनकी अस्थियां गंगा नदी में प्रवाहित की जाएंगी तो वे स्वर्ग में जाएंगे। अब चलो, तुम्हारे कार्य मुख्य रूप से भूमि पर होंगे। मैं शमशान संस्कारों के लिए एक निश्चित शुल्क लेता हूँ। मेरे लिए कुछ सोने के सिक्के और एक सोने का सिक्का एवं लंगोट तुम्हारे लिए। कभी भी अंतिम संस्कार निःशुल्क मत करना। तुम्हें दिन रात हर समय उपलब्ध रहना होगा, क्योंकि मृत्यु का कोई समय नहीं होता और मृत शरीर किसी भी समय आ सकता है। तुम्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई वन्य पशु भूमि में प्रवेश नहीं करे और न ही उसे अपवित्र करता है। ये तुम्हारे लिए स्थायी निर्देश है। हरिश्चंद्र ने सिर हिलाया और समझ गए कि उन्हें मणिकार्णिका घाट पर ही रहना होगा। शीघ्र ही वीरा बाबू भी चला गया और हरिश्चंद्र अकेले रह गए। जब हरिश्चंद्र ने घाट के नीचे बहती गंगा नदी को देखा तो वे सरायू नदी के तट पर बसे अपने राज्य और उसकी राजधानी अयोध्या के बारे में सोचने लगे। भाग्य ने किस प्रकार करवट लेकर उन्हें एक प्रख्यात राजा से एक भिखारी में बदल दिया था। वे अपनी पत्नी और पुत्र के बारे में विचार करके दुखी अनुभव कर रहे थे और सोच रहे थे कि वे उस समय क्या कर रहे होंगे। उनकी कठिनाइयों के लिए वे स्वयं को उत्तरदायी मान रहे थे। वे केवल इसलिए पीड़ा सह रहे थे क्योंकि वे उनका परिवार थे। फिर भी भले ही उनका मन भारी था,
उनकी आत्मा स्वच्छ थी क्योंकि उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया था। इस प्रकार हरिश्चंद्र ने अपना नया जीवन शुरू किया। इस बीच तारामती उस वृद्ध व्यक्ति के घर में काम करना शुरू कर चुकी थी। वो सुबह से शाम तक खटती रहती थी। उनके अथक प्रयासों के बावजूद वृद्ध दंपत्ति हमेशा उनके काम में गलती निकालते थे। रोहिताश भी अपने काम पूरे करने के लिए बहुत श्रम करता था, जो पूरे दिन चलते रहते थे। वो एक राजकुमार था जिसके ध्यान का एकमात्र केंद्र युद्ध कला का अध्ययन करना और सीखना था, जबकि सेवक उसके काम करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। किंतु अब वो लकड़ी काटने और सफाई करने वाला एक सेवक था। उसे पर्याप्त भोजन नहीं दिया जाता था और तारामती चिंतित थी कि उनके बेटे का दुर्बल होता शरीर अंततः जवाब दे जाएगा। फिर भी मां और पुत्र अपनी स्थिति का सामना अपने पूरे सामर्थ्य के साथ कर रहे थे। एक दिन वृद्ध व्यक्ति के घर में श्राद्ध था और उसने रोहिताश को लकड़ी लाने के लिए भेजा। बालक ने कुल्हाड़ी ली और पास के जंगल में चला गया। जब वो लकड़ी काट रहा था तो एक सांप ने, जिसकी रचना मुनि विश्वामित्र ने की थी, उसे काट लिया और शरीर में विष फैल जाने के कारण रोहिताश की मृत्यु हो गई। कुछ लोग जिन्होंने ये घटना देखी थी दौड़ते हुए तारामती के पास गए और उसे ये समाचार सुनाया। घबराई हुई तारामती ने वृद्ध व्यक्ति से प्रार्थना की, कृपया मुझे मेरे पुत्र के पास जाने दीजिए स्वामी। बूढ़े ने जवाब दिया, आज श्राद्ध है और मुझे बहुत काम है, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। तुम्हें जो करना हो करो, किंतु श्राद्ध शुरू होने से पहले लौट आना। भयभीत तारामती रोते हुए जंगल की ओर भागी। जब उसने अपने पुत्र का मृत शरीर देखा तो वो काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, क्या आप हमारी पर्याप्त परीक्षाएं नहीं ले चुके हैं? जो अब आपने मेरे पुत्र को भी मुझसे छीन लिया है, आप इसे इस तरह कैसे मरने दे सकते हैं? तारामती फूट फूट कर रोती रही जब तक कि उसके आंसू नहीं सूख गए। फिर उसे याद आया कि उसने अपने स्वामी को वचन दिया था कि वो जल्दी लौट आएगी, इसलिए वो रोहिताश का मृत शरीर मणिकार्णिका घाट ले गई। शमशान भूमि में वहां काम कर रहे एक पुरुष के अलावा कोई नहीं था। तारामती की ओर उसकी पीठ थी। तारामती ने उसे आवाज लगाई, क्या आप मुझे मेरे पुत्र का शरीर यहां जलाने देंगे? क्या आपके पास उसके लिए शुल्क है? उस आदमी ने बिना उसकी ओर मुड़े पूछा, नहीं स्वामी, मैं एक धनी व्यक्ति के घर में सेविका हूं और मेरे पास कोई धन नहीं है। तब इसका दाह संस्कार यहां नहीं हो सकता, उसने उत्तर दिया। तारामती रोने लगी, ओ रोहिताश, देखो भाग्य ने तुम्हारे साथ क्या किया है। तुमने एक राजकुमार के रूप में जन्म लिया था, किंतु तुम्हारी मृत्यु एक भिखारी के रूप में हुई है और मेरे पास तुम्हारे अंतिम संस्कार के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तारामती का विलाप सुनकर हरिश्चंद्र को ज्ञात हुआ कि वो उनकी पत्नी थी। उन्होंने स्वयं को मजबूत किया और उसकी ओर पीठ किए हुए ही कहा, आपके गले में एक मंगल सूत्र है, आप उसे बेचकर धन ला सकती हैं। तारामती ने आश्चर्यचकित होकर ऊपर देखा और बोली, आपने मेरा मंगलसूत्र कैसे देखा? ये एक दैवीय आभूषण है और इसे संसार में केवल दो ही लोग देख सकते हैं, काशी के भगवान विश्वनाथ और मेरे पतिदेव। फिर आप कौन हैं? हरिश्चंद्र उसकी ओर पलटे और तारामती ने देखा कि वे और कोई नहीं बल्कि उसके पति थे। हरिश्चंद्र ने तारामती को देखा तो उनके धैर्य का बांध टूट गया। वे फूट फूट कर रोने लगे। फिर उन्होंने स्वयं को संभाला और कहा, हमारा पुत्र चला गया है, किंतु आपको उसके अंतिम संस्कार के लिए धन लाना होगा। मैं अपना शुल्क छोड़ सकता हूं, किंतु अपने स्वामी के हिस्से के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तारामती, कृपया अपने स्वामी से धन ले आइए। वो वृद्ध व्यक्ति हमें पर्याप्त भोजन भी नहीं देता। क्या आपको वास्तव में लगता है कि वो हमारे पुत्र के दाह संस्कार के लिए हमें धन देगा? दया करिए स्वामी, रोहिताश आपका भी पुत्र है। हम मृत शरीर को बहुत देर तक इस अवस्था में नहीं रख सकते। मैं आपसे विनती करती हूं, कृपया इसे थोड़ा सम्मान दे और यहां विश्राम करने दे। हरिश्चंद्र ने दुख के साथ सिर हिला दिया। तारामती जानती थी कि वे अपना विचार नहीं बदलेंगे, इसलिए उसने अपने आप को भगवान की इच्छा के अधीन छोड़ दिया और बोली, मैं देखती हूं मैं क्या कर सकती हूं। मैं अभी इसका शरीर यहीं छोड़कर जा रही हूं और शीघ्र ही वापस आती हूं। जब वो वृद्ध के घर की ओर जा रही थी
तो उसने अपने पुत्र की आयु के एक बालक को मार के एक ओर मृत पड़ा देखा। अपने दुख और भ्रम की स्थिति में उसने उस बालक को अपना ही पुत्र समझ लिया। वो भूमि पर बैठ गई, बालक के शव को अपनी गोद में रखा और बोली, ओ रोहिताश्व, क्या तुम पुनः जीवित हो गए हो? वो शरीर वास्तव में काशी के राजकुमार का था। विश्वामित्र की एक और चाल द्वारा चोरों ने काशी के राजकुमार का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी थी। राजकीय सुरक्षा कर्मी राजकुमार को ढूंढते हुए तारामती के पास पहुंच गए, जो राजकुमार का निर्जीव शरीर लेकर बैठी थी। ये मानकर कि वही राजकुमार की हत्यारी थी, उन्होंने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए राजा के पास ले गए। महाराज, यही वो राक्षसी स्त्री है जिसने राजकुमार की हत्या की है। राजा दुख से भर गए, किंतु जब रानी ने अपने पुत्र का मृत शरीर देखा तो वो आघात से मूर्छित हो गई। तारामती अभी बहुत दुखी थी और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो बड़बड़ाने लगी, मेरे पुत्र को सांप ने काट लिया है और मेरे पति मुझे दाह का शुल्क लिए बिना उसका अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। राजा दुख के अतिरेक में कुछ समझ नहीं पा रहे थे। बिना कुछ विचार किए उन्होंने आदेश दिया, इस स्त्री का सिर धड़ से अलग कर दो, इसे मणिकार्णिका घाट ले जाओ और वहीं पर इसे मार दो। सैनिक तारामती को मणिकार्णिका घाट ले गए और हरिश्चंद्र से कहा कि उन्हें इस अपराधी का सिर काटना था। हरिश्चंद्र ने तारामती को देखा, उनका चेहरा निस्तेज व निर्जीव हो गया। वे इसके लिए तैयार नहीं थे। वे जानते थे कि तारामती ने राजकुमार की हत्या नहीं की, किंतु उन्हें उसे मारने का आदेश मिला था और राजा की आज्ञा का पालन करना उनका कर्तव्य था। उन्होंने बंद आंखों से अपनी तलवार उठाई और तारामती का सिर काटने के लिए तैयार हो गए। अचानक आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। शरीर पर कोमल पंखुड़ियों का स्पर्श महसूस होने पर हरिश्चंद्र ने अपनी आंखें खोली। उनके सामने ऋषि वशिष्ठ खड़े थे। हरिश्चंद्र, आपने अपनी धर्मनिष्ठता प्रमाणित कर दी है, मुझे आप पर गर्व है। हरिश्चंद्र चकित रह गए और समझने का प्रयास करने लगे कि क्या हो रहा था। तारामती भी आश्चर्यचकित हो गई। अपनी आंखों की कोरों से हरिश्चंद्र ने रोहिताश्व को हिलते देखा। बालक ने अपनी आंखें खोली और ऐसे उठकर बैठ गया जैसे कि गहरी नींद से जागा हो। तब तक मुनि विश्वामित्र की माया का भी अंत हो गया था और काशी के राजा अपने पुत्र के साथ, जो जीवित तथा स्वस्थ था, भागते हुए वहां आ गए। अब विश्वामित्र नक्षत्रक के साथ वहां आए और हरिश्चंद्र को संबोधित करके बोले, मुझे आप पर गर्व है। आपको इतनी चुनौतीपूर्ण परीक्षा में डालने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, किंतु आपने प्रत्येक स्थिति का सामना बिना किसी विरोध या क्रोध के किया। आप वास्तव में समस्त राजाओं में से सर्वाधिक धर्मनिष्ठ हैं। जब तक इस संसार का अस्तित्व है, काशी विश्वनाथ को साक्षी मानते हुए आज से आप सत्य हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाएंगे और मणिकार्णिका घाट पृथ्वी के सबसे पवित्र घाटों में से माना जाएगा। मैं आपका राज्य आपको लौटाता हूं और साथ ही अपने अच्छे कर्मों द्वारा अर्जित पुण्यों का आधा हिस्सा आपके साथ साझा करता हूं। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषियों के आशीर्वाद को स्वीकार किया और अपने परिवार के साथ अयोध्या वापस लौट गए। उन्होंने लंबे समय तक बुद्धिमत्ता पूर्वक अयोध्या पर शासन किया। आज के समय में नक्षत्रक नाम का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो किसी पुरुष या स्त्री के पीछे घूमता रहता है और वाक्यांश नक्षत्र की तरह मेरा पीछा मत करो का इस संदर्भ में अक्सर उपयोग होता है। यदि आप आज काशी वाराणसी जाएं तो आप मणिकार्णिका घाट पर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते शवों के ढेर देख सकते हैं। दाह के बाद अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित कर दी जाती हैं। वीरा बाबू के वंशजों के पास अभी भी घाट का स्वामित्व है और हाँ, भगवान विश्वनाथ अनंत साक्षी बने हुए हैं। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।